So today we are going to discuss one particular topic जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 एंड 21 का एम्बिट जो है वो इंक्रीज कर दिया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एम्बिट ऑफ दिस आर्टिकल 19 एंड 21? एक चीज हमने पता होगा ऑलरेडी इन फंडामेंटल राइट्स, वन थिंग वी आर अवेयर कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे आर बेसिकली अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। जब हमने बोला स्टेट, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट मींस लाइक राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ये स्टेट मींस जिसका जो डेफिनेशन है वो आपका दिया है अंडर आर्टिकल 12। स्टेट का जो डेफिनेशन है वो कहाँ दिया? अंडर आर्टिकल 12, जिसमें आपके पार्लियामेंट भी आएगा, यूनियन गवर्नमेंट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज। सो दैट इज दिस स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि these fundamental rights they basically are not available against private citizens, correct? Private citizen और private individual, ये हमको एक बात पता है, private citizen और private individual इनके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर कोई private citizen और individual आपके fundamental right violate करे, then you cannot approach to the court or state has no obligation to protect here. Except only few fundamental rights, like article 17, article 23 and article 24। जैसे article 17 में जो आपका है वो अनटचेबिलिटी है, तो डेफिनेटली प्राइवेट सिटीजन और प्राइवेट इंडिविजुअल they cannot actually promote in this untouchability। जैसे आपका article 23 and 24 right against exploitation, जिसमें for example child labor और for example trafficking in human beings। सिर्फ आप इसको जैसे छोड़ दो, बाकी मोस्ट जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, प्राइवेट सिटीजन और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। यही चीज एक्चुअली अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में ये बोला है कि आर्टिकल 19 एंड 21 दे आर नाउ अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन ऑल्सो और प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। इसका मतलब आपका क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज दिस कि वैसे हमने ऑलरेडी आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, जिसमें आर्टिकल 19(1) में वेरियस फ्रीडम्स हैव बीन गिवन लाइक A B C D E F इज नॉट देयर। जो F था राइट टू प्रॉपर्टी वो रिमूव कर दिया गया है, जिसमें फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस और फॉर एग्जांपल फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी टेरिटोरी ऑफ इंडिया और फ्रीडम टू ट्रेड और प्रोफेशन और बिजनेस, ये सारे हमको मालूम है। लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर सम रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आर्टिकल 19(2) में, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई है ना, उस चीज को अभी हम छोड़ते हैं। लेकिन ये अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी कर्टेल की गई है स्टेट से, तो आप उसके लिए यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट। जो कोर्ट होगा जुडिशरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो दे कैन गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट कि ऑन व्हाट बेसिस यू हैव रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन एक्सप्रेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लेकिन अगर यही आर्टिकल 19 आपका वायलेट किसने किया है? प्राइवेट सिटीजन ने, प्राइवेट इंडिविजुअल ने, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक ट्विटर है, फेसबुक है और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वहां पे यू हैव रिटन एक्चुअली वन व्यू, कोई आपने व्यू अपना लिखा है, कोई आपने ट्वीट लिखा है, फेसबुक पोस्ट लिखा है, लिंक्डइन पोस्ट लिखा है, ऐसा कुछ भी किया हो। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट किसी का सेंटीमेंट हर्ट होता है, कोई आपने ऐसा पोस्ट लिखा है जो इन सोशल मीडिया के हिसाब से इनएप्रोप्रिएट है, तो वो क्या करेंगे? आपका वो पोस्ट है या ट्वीट है या फेसबुक पोस्ट है वो डिलीट कर देंगे। लेकिन देखो अभी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हो गया, अब आपके पास कोई लीगल रिकॉर्ड्स नहीं जिसकी वजह से यू कैन एक्चुअली गेट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, करेक्ट? सेम वे में अगर आपने देखो कभी कभी ये होता था कि अगर किसी ने कोई ट्वीट कर दिया है या फेसबुक पोस्ट डाल दिया है जो कि इनएप्रोप्रिएट है, तो जिनका भी सेंटीमेंट हर्ट होता था दे यूज्ड टू टैग द कंपनी CEO और कंपनी फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, करेक्ट? कि आपका जो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय है इसने ऐसा ट्वीट लिखा है ना, तो वो कंपनी का जो फाउंडर है, कंपनी का जो बॉस है आपका, वो आपको अब क्या करता था? ही यूज्ड टू रिमूव योर फाइल यू बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट। तो बिकॉज अभी देखो आपकी फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हो गया, क्योंकि जो भी आपने पोस्ट ट्विटर पे या फेसबुक पे लिखा है ना,
उसका उस कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल से तो कोई मतलब था नहीं, ये आपका अपना सोच है, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन एक प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी ने आपको सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया क्योंकि आपने वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस यूज किया था किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे। लेकिन आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते बिकॉज दैट लीगल रिकोर्स इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि लीगल रिकोर्स अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यही चीज अब चेंज कर दी गई है कि जो आर्टिकल 19 जो है, नाउ इट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन और प्राइवेट इंडिविजुअल, कि अब अगर आप कोई ऐसा पोस्ट डालते हो सोशल मीडिया पे और जो इनएप्रोप्रिएट हो, जिसकी वजह सोशल मीडिया उस पोस्ट को निकाल देती, तो अभी आपके पास लीगल रिकोर्स अवेलेबल है। तो स्टेट का एक ऑब्लिगेशन बनेगा कि स्टेट नीड टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट। हाँ, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से हो रहा है, दैट इज डिफरेंट, बट प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सिटीजन, दे कैन नॉट कर्टेल योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक बस यही चीज देखना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो दूसरे बंदे का जो राइट टू रिपुटेशन है उससे बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आपने किसी और पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल का जो रिपुटेशन है वो खराब कर दिया। वो सब मैटर करता है कि दैट शुड बी अ बैलेंस। तो एक चीज आपको पता चल गई कि जो अभी आर्टिकल 19 है ये अगेंस्ट स्टेट के साथ साथ अभी ये प्राइवेट सिटीजन, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। सेम वे में जो आपका आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू लाइफ। सो राइट टू लाइफ जो है ना वो भी आपका बेसिकली किसके, स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। लेकिन अभी जो पर्टिकुलर जो जजमेंट था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये एक प्राइवेट सिटीजन और इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, यहाँ पे आपका घर है, दिस इज योर हाउस, और यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल बड़ी कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, यहाँ पे चल रही है प्राइवेट फैक्ट्री, और ये प्राइवेट फैक्ट्री कुछ भी हो सकती है, लाइक पेपर मिल और समथिंग, जिसकी वजह से एक्चुअली में इन्वायरमेंट जो आपके एरिया का था वो खराब हो गया, जैसे वाटर कंटेमिनेट हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। तो अभी आपका क्या हुआ कि राइट टू लाइफ वायलेट हो गया। राइट टू लाइफ कैसे वायलेट हुआ? बिकॉज राइट टू लाइफ के अंडर ही आपका था राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, वो आपका वायलेट हो गया। सिंस ये जो कंपनी है ये प्राइवेट है, स्टेट नहीं है, तो अब इसके खिलाफ कोई रिकोर्स, लीगल रिकोर्स मतलब फंडामेंटल जो आपका राइट है आर्टिकल 21 वो आप प्रोटेक्ट नहीं करवा सकते हो। लेकिन अभी क्या हो गया कि आर्टिकल 21 इट इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन। तो अभी स्टेट का ऑब्लिगेशन बनता है कि आपका जो राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो स्टेट, तो यू कैन टेक लीगल रिकोर्स अगेंस्ट दिस प्राइवेट फैक्ट्री और प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट हाउस ऑल्सो। ये आपको एक चीज पता चल गई। तो अभी क्या हुआ कि जो आपका आर्टिकल 19 एंड 21 है ये सिर्फ और सिर्फ अभी स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। जस्ट द सेम वे द आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, दीज फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन। तो अगर अभी देखा जाए हाउ मेनी आर्टिकल नंबर्स व्हिच आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन आल्सो इन एज वेल एज स्टेट, तो अभी आपका हो गया आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। These are available against private citizen also as well as private individual also, correct, and state also, correct। तो ये चीज, ये फाइनल जो अभी जो रिजल्ट आया है पर्टिकुलर जो आपका जजमेंट था दिस 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें यही चीज आपके सामने निकल के आई है। So thank you, okay, to keep watching this type of particular video। हम आपको ऐसे ही कई और वीडियो लाते रहेंगे करंट अफेयर रिलेटेड। थैंक यू।